आप सभी को अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12th में जो पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट हुआ था आर्ट्स विषय में, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके बीच है। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर अनुसूचियां कितना संख्या है? तो 2 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपके बीच है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए तीसरा का क्या मारेंगे हम लोग? बी मारेंगे, तीसरा का बी हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है आइबर जेनिक्स, इसलिए चौथा का ये मारेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? जोड़ने का काम 42वां संशोधन में होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 5 के बी मारेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग होता है, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसलिए 7 का बी मारेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1951-52 हुआ था, इसलिए। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर में है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी कि 8 का 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो कम्युनिस्ट को उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए 10 का क्या मारेंगे प्यारे साथियों? 10 का आपको टी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र, इसलिए 11 का बी मारेंगे, 11 का बी मारेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेरू बरी किस वर्ष हुआ? बेरू बरी किस वर्ष हुआ? तो 12 का किस वर्ष हुआ था? यानी कि 1960 में हुआ था, इसलिए 12 का डी मारेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो हम लोग कहेंगे समृद्धि आपको प्रस्तावना में शामिल नहीं है, इसलिए 13 का क्या मारेंगे? सी मारेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया? उपाधियों का उन्मूलन किया गया, तो 18वां उपाधियों का उन्मूलन किया गया, इसलिए 14 का बी मारेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो कौन सा संबंधित है? तो 29 और 30 का नाते 29 और 30 अधिकार संबंधित, 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों को उल्लेख करने का काम आपको तीसरा में किया गया, इसलिए 16 का बी मारेंगे। 17 नंबर देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको ये हो गया 19 का सी हो जाएगा। 17 का सी मारेंगे। 18 नंबर देखिए, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? समानता प्रदान करने का काम करता है, तो 14 अनुच्छेद, इसलिए 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपको मैं बता दूं, तो 19 का आपको हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य। 11 हम लोग क्या मारेंगे? तो 11 19 का बी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो देश आपको जो ली गई है, तो वो देश है यूएसए से ली गई, इसलिए 20 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देश तत्व आपको वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो इसका क्या मारेंगे? सी मारेंगे। 22 नंबर देखिए प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार संख्या है। तो इस नंबर पढ़िए, तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार। आंसर क्या होगा? तो इसका संपत्ति का अधिकार, तो इसका डी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में 25 भाग हो गया, 24 का क्या मारेंगे? डी मारेंगे। वर्तमान पहले था 4, अभी 24 हो गया है। हाँ, 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी वो है आपको वाइमर जर्मन कहलाते, 25 का डी होगा। 25 का हम लोग क्या मारेंगे? डी। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या करा है?
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 26 का 1946 में संपन्न हुआ। ये 46 कभी होगा, 47 नंबर पर ही। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं, तो हम लोगों का ये चौथे में उल्लेखित किया गया। 27 का सी मारेंगे। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। 28 नंबर है, किस अनुच्छेद के द्वारा गोवर्ध पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगाने का काम कम 48 में होते, इसलिए 48 का हम लोग टी मारेंगे। 29 नंबर पढ़िए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित क्या होगा, 40, 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं। कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, इसलिए 30 का सी मारेंगे। 31 नंबर पढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन क्या, संविधान 21 अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है, तो ये आपको है 44वां में, किसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 44वां प्रबंधन है, किसका सी मारेंगे। 32 नंबर पढ़िए, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, तो किसका चुनाव कराता है, तो पंचायती राज संस्थाएं का, इसलिए 32 का भी मारेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है, तो 35 वर्ष होता है, तो इसलिए 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। 34 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा नहीं लेता है, तो वो है आपका, यानी कि विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं। विधान परिषद के सदस्य 34 का टी मारेंगे, 34 का टी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो वो आपका 35 का क्या हो जाएगा, आपका 61 के तहत लगा सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत। 36 नंबर देखिए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में कुल मिलाकर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आंसर क्या होगा, 36 का भी। 37 नंबर पर ही कह रहा है क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है, तो लगाने का काम करता है भारतीय का संसद, इसीलिए भारतीय संसद, और 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है, तो वो आपको है सर्वोच्च न्यायालय से अपना सलाह मांग सकता है, इसलिए और इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी करता है, तो 123 के अनुच्छेद के तहत। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो घोषणा करने का काम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा कहलाता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा घोषणा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 356 कहलाता है, 41 का भी हो जाएगा, 41 का भी। 42 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है, तो निम्न में से कौन है, तो 75वां अनुच्छेद के तहत इसको नियुक्त किया जाता है। 42 का क्या मारेंगे, भी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर ही 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, तो वो आपको है प्रधानमंत्री के नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, तो इसीलिए क्या होगा, 44 का डी। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मैं आपको बता दूं किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, इसलिए 45 का हम क्या मानेंगे, ए। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो इसका बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति बुलाते, इसीलिए 46 का डी होगा, 46 का डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है, तो विलंबित करने का काम 14 दिन तक क्या करते, विलंबित कर सकता है। 48 नंबर है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो यहाँ लोकसभा के प्रस्ताव के बीच। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो उन्हें किसी को नहीं मिला था, हालांकि इसका एनडीए गठबंधन बना के किया गया था, इसलिए 49 का क्या मारेंगे, फिर 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर बताइए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसलिए 50 का ये मारेंगे। चलिए
51 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, राज्यसभा के 6 वर्षों का काल होता है राज्यसभा के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 52 नंबर में क्या है कि लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों की प्रतिनिधित्व होता है, तो 40 सदस्यों का, 40 लोकसभा सीट है बिहार में। 43 नंबर पर ये तो राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद देने का काम करता है। 43 का क्या हो जाएगा, 249 कहलाता है, 249 हो जाएगा। 54 नंबर पर ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो पश्चिम बंगाल को विधान परिषद नहीं है, पश्चिम बंगाल 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर पर देखिए 55 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के की स्थापना की जा सकती है, तो स्थापना करने का काम होता है 169 में स्थापना की जा सकती है। 56 नंबर बताइए किस 56 नंबर में कर रहा है किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, तो वो आपको होगा 174वां अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, इसलिए है ना 56 का क्या मारेंगे बी। 57 नंबर पर ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के सिर्फ राज्यपाल करता है, इसलिए 57 पे होगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका बीच है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा 58 नंबर सॉरीगा कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो कहेंगे हम लोग 58 का 213 अध्यादेश शक्ति पारित करने की शक्ति है, इसलिए 58 के होगा। चलिए 59 नंबर पर ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी होती है, तो 62 वर्ष होते हैं, तो इसलिए है ना उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष है, उच्च न्यायालय के 62 वर्ष के लिए 59 का भी मारेंगे। चलिए 60 नंबर पर ही भारत के न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, तो 60 का क्या हो जाएगा आपका यूएसए, गलत यूएसए से प्रभावित, इसलिए 60 का हो जाएगा। 61 नंबर भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालय की संख्या आपको 25 है, तो यानी कि सी मारेंगे 25 हैं, ठीक है सी हो जाएगा। 62 नंबर पर ही मेरे साथियों 62 नंबर में क्या करा, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो ये कहने का जो श्रेय है ना के कला केसी हयर को जाता है, केसी हियर को जाता है, इसलिए क्या होगा 62 का सी होगा, 62 का सी मानेंगे। 63 नंबर पर ही 63 नंबर में करें संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है, वितरण का प्रावधान है, 63 का क्या हो जाएगा 7वीं में प्रावधान का 63 का सी मारेंगे। 64 नंबर पर ही रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है, तो ये जो रखने का काम किया गया केंद्रीय सूची में रखना किया गया, रेलवे केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार का आता है। 64 का ये 65 नंबर पर ही 65 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन, संघ सूची में कुल कितने विषय आता है, संघ सूची में कुल मिलाकर आपको 100 विषय आता है, इसलिए 65 का डी मारेंगे। 66 नंबर पर ही 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, तो ये घोषणा करने के 3 प्रकार का आपातकाल घोषित किया जाता है, 66 का सी हो जाएगा। 64 नंबर पर ही पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस आपको कल आते हैं 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए 67 का सी हो जाएगा। 68 नंबर पर ही भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं, तो किससे प्राप्त हैं, आंसर हो आपका संसद से प्राप्त होती हैं, आंसर होगा 68 का डी। 69 नंबर पर ही राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं, राज्य के लिए कुल आवश्यक 4 तत्व आवश्यक होते हैं, इसलिए 69 का सी मारेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था, तेलंगाना जब इससे अलग हुआ था तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना 70 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो लेने का काम कनाडा से लिया गया, इसलिए 71 का भी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है, ये सूची जो आता है तो आपको हो गया राज्य सूची से आता है, इसलिए 72 का भी मारेंगे। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन भारत में कहलाते हैं नगरीय शासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी, ये वायसराय जो किसके द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, 73 का भी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, ये आपको है ना बलवंत राय कमेटी का सिफारिश पर आधारित, इसलिए 74 के होगा।
75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? तो 75 में कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। 76 नंबर, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। 76 का सी होगा। 77 नंबर देखिए, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जोड़ने का काम आपको 12वीं अनुसूची जोड़ने का काम किया गया है। 78 नंबर पढ़िए, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो 5वें वर्ष में होते हैं, इसलिए 78 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 का बी मारेंगे हम लोग। 79 नंबर पढ़िए, 79 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? सबसे विशाल, भारत का संविधान सबसे विशाल है, इसलिए 79 का बी मारेंगे। 80 नंबर पढ़िए, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो अभी तक मैंने कि 17 आम चुनाव हो चुके हैं, इसलिए क्या मारेंगे हम लोग? तो 80 का सी होगा। 81 नंबर पढ़िए, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो वो जो आप कहते हैं इंदिरा गांधी ने किया था। सर का 81 का सी होगा। 83 नंबर पढ़िए, ताशकंद का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 82 का क्या हो जाए आपको? 1986 में हुआ था। 1966 में हुआ था, सी मारेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था आपको 1962 में युद्ध हुआ था, इसलिए क्या होगा? 62 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में पड़ता है, इसीलिए 84 का सी। 85 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, सार्क के कितने सदस्य होते हैं? तो कुल मिलाकर सार्क में 8 सदस्य होते हैं, इसलिए 85 का सी मारेंगे। 86 नंबर देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसीलिए 86 का डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, सायान में कितने सदस्य देश हैं? सायान में कितने सदस्य देश हैं? तो 87 का क्या हो जाएगा? 10 सदस्य देश हैं, इसलिए 87 का डी मारेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई कहलाते हैं, तो 88 का डी मारेंगे। 88 के बाद क्या होगा? 89 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण कहलाते हैं, श्री कृष्ण सिंह थे, तो आंसर हो जाएगा 89 का भी। 90 नंबर देखो, नंबर में क्या होता है? डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो वो आपको बता दो, तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल होता है, इसलिए 90 का क्या हो जाएगा? बी होगा। 90 का बी मारेंगे, है ना? 90 का बी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1998 में, 91 में क्या होगा? 1974 में, यानी कि 1974 में 91 का बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन, है ना, नेम का संस्थापक नहीं था? तो कौन नेम का संस्थापक नहीं था? अराफात कहलाते हैं, अराफात संस्थापक नहीं था, इसलिए 92 का बी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम की स्थापना कब हुई थी? अगर नेम की स्थापना बात किया जाए तो 1961 में हुई थी, इसलिए 93 का सी हो जाएगा। 94 नंबर देखिए, 94 में कह रहा है नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, तो 1949 में, इसीलिए 94 का भी मारेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली गुट निरपेक्ष बैठक बेलग्रेड में हुई थी, इसीलिए क्या 95 का डी। 96 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको 1945 में हुई थी, इसलिए 96 का डी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपको बोलेंगे 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इसलिए 96 का सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरे 97 के बाद हम लोगों ने 97 देख लिया। 98 नंबर पढ़िए, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वो आपको है अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत आपको नहीं है, तो 98 का सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, 99 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क का मुख्यालय, तो 99 का भी होगा। चलिए 100 नंबर का क्या है क्वेश्चन? 100 नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या है? हेग में पड़ता है, तो आंसर क्या 100 का सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना ही पर रखते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा।